लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स, किसके हाथ में होगी पीएसएल ट्रॉफी? पाकिस्तान सुपर लीग का तारीखी दिन जो पहले नहीं हुआ आज होगा। पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें जीत के लिए पुरजोश। कोरोना वबा के बायस दुनिया भर से लाखों मद्दाह टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। हाई वोल्टेज मैच देखें 2 घंटे बाद जियो सुपर से बराह रास्त। क्रिकेट फैंस की अपनी अपनी टीम के लिए नेक तमन्नाएं, टीम की जीत के लिए हर कोई पुरुमीद। फखर जमान, हफीज, तमीम, बेन डंक और डेविड वीजा कलंदर्स की बैटिंग की शान। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ करेंगे बॉलिंग के वार। कराची किंग्स के पास हैं बाबर आजम, मेलिक सेल्स, शर्जील खान और इफ्तिखार जैसे हथियार। बॉलिंग में आमिर, वकास मकसूद, इमाद वसीम और वेन पार्नल दिखाएंगे कमाल। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सोहेल अख्तर कहते हैं फाइनल खेलने वाली दोनों टीमें मुतवाज़िन हैं। T20 में 1 या 2 खिलाड़ी ही पासा पलट देते हैं। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने कहा बड़ा फाइनल होने जा रहा है, दोनों शहरों की सड़कें सुनसान होंगी। फाइनल में ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे जिसके सब मुंतजिर हैं। लाहौर कलंदर्स के बेन डंक पुरअज़्म, कहा हदफ सिर्फ और सिर्फ टाइटल जीतना है। फास्ट बॉलर दिलबर हुसैन कहते हैं दोनों शहरों की टीम्स रिवायती हरीफ हैं, माजी के मैचेस की तरह इस मैच में भी 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान। वजीर आजम ने इंतखाबी अमल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चाहते हैं ऐसा इंतखाबी अमल हो जिसे हारने और जीतने वाले कबूल करें। बोले वो चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए हों, शो ऑफ हैंड के लिए तरमीम ला रहे हैं। बोले 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डालने के लिए भी सिस्टम ला रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास, चार्टर ऑफ पाकिस्तान को हतमी शक्ल देने पर गौर। इजलास में चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कायीन की बालादस्ती और शफाफ इंतखाबात भी चार्टर ऑफ पाकिस्तान में शामिल। पार्लियामान की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाएगी, कोई समझौता नहीं होगा। मुजवदा चार्टर ऑफ पाकिस्तान में यह भी कहा गया है कि आज़ाद मीडिया और आज़ादी इजहार का दिफा किया जाएगा। चार्टर ऑफ पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा तरजीहात में शामिल। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली की मजम्मत। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिलावल ने कहा कि धांधली के बावजूद अपोजिशन जमातों ने ज्यादा वोट लिए। हुकूमती इत्तेहाद से ज्यादा वोट लेना PTI की अदम मकबूलियत का सबूत है। मरियम नवाज बोली गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपोजिशन के बयानिए के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तफाक। GBA 2 गिलगित 2 में वोटों की दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार जमील अहमद को 142 वोटों की बरतरी मिलने का दावा। 3 रोज से एहतजाजी धरना देने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुन जश्न मनाने लगे। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि GB में तमाम सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी और इमरान खान को मकबूल रहनुमा दिखा चुके थे। गुज़िश्ता 10 बरस में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना करने वालों को वोट कैसे मिलते। साहिवाल में खातून को थप्पड़ मारने वाले शख्स की इदारा तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन में पहले तैनाती, फिर नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। PTI के जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवीद असलम पर खातून सीनियर पोस्ट मास्टर को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज है, वो बुरी जमानत पर है। उन्हें पहले नोटिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन वुमेन प्रोटेक्शन मुकर्रर कर दिया गया। खातून पर तशद्दुद करने वाले शख्स को जिम्मेदारी दिए जाने का मामला जियो न्यूज़ ने उठाया था। लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में मोटरवे पर वारदात का इतराफ कर लिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुलजिम आबिद मल्ही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी ने कसरत राय से सी पैक अथॉरिटी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की भी शिरकत। इजलास के एलामी में कहा गया है कि इजलास में शरीक 5 अरकान कमेटी ने बिल की मुखालिफत की, जबकि 7 ने हक में वोट दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना के इलाज की अद्वियात पर दरामदी ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना के फैसले के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए अद्वियात टैक्स फ्री दरामद की जा सकेंगी। सिंध भर के तालीमी इदारों में रवां बरस मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा, कोरोना वायरस के बायस पहले ही मामूल से ज्यादा तातीलात हो चुकी हैं। नवंबर के आखिर में NCOC के इजलास में इस पर मजीद बहस होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, सूबाई हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी इदारे बंद न हो, हतमी फैसला हालात के मुताबिक होगा। आज़ाद कश्मीर भर में 20 नवंबर से 15 दिन के लिए लॉकडाउन का फैसला। हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी होगी। स्कूल और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 2050 अफराद कोरोना में मुब्तला। 33 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 7193 हो गई। कोरोना से बचाव की वैक्सीन के लिए पाकिस्तान का एडवांस बुकिंग का फैसला। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद कहती हैं, वजीर आजम इमरान खान ने वैक्सीन की एडवांस बुकिंग कराने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से राबिता किया है। पहले मरहले में 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वैक्सीन मुयस्सर आएगी। इनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र के शहरी शामिल हैं। SOPs के साथ जल्द से जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का ऐलान। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की गई। इलेक्शन से 6 माह कबल PTI का एक भी उम्मीदवार तैयार नहीं था। ये किराए के उम्मीदवार है, नजरियाती नहीं। बुनियादी तौर पर ये PTI के नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की ज़रूरत है। मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कुना हैं। कोई उन्हें समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीतें। ऑपोजिशन माने या ना माने, अवाम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया। अब हौसला करो और वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इत्तेहाद बनाकर लड़ती तो क्या वो असेंबली में अक्सरियत हासिल कर लेती? आईपोल का दिलचस्प तजदिया सामने आ गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि बाहर से 19 लाख टन गंदम जल्द पहुंच जाएगी। मुल्क में गंदम के 42 लाख टन जखायर मौजूद हैं। नई गंदम की फसल आने तक गंदम का वाफर स्टॉक होगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि मुल्क में पहली बार 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद की माली मदद की गई। दरामदात बढ़ रही हैं। टेक्सटाइल के लिए दिसंबर तक के ऑर्डर्स हैं। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर का होम सेक्रेटरी और SP हेडक्वार्टर्स को दोबारा पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली अकाउंट्स रेफरेंस में आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। गिरफ्तार मुल्जिम हुसैन लवाई को भी आज अदालत में पेश न किया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना के तहाइफ की 25 नवंबर को होने वाली नीलामी रोक दी। तहाइफ सदर, वजीर आजम और आला सरकारी शख्सियात को बैरून मुल्क दौरों के दौरान मिले थे। विफाकी काबीना डिवीजन ने 15 तहाइफ की 4 से 6 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में नुमाइश की थी। इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। दफ्तर खारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वज़ीर आज़म पर अमरीकी दबाव की खबरें मन घड़त हैं।
कुछ रोज कबल एक टीवी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि कुछ मुल्कों की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं। वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन हल होने तक इसराइल से ताल्लुकात के क़याम को नामुमकिन करार दिया था। बख्तावर की मंगनी 27 नवंबर को महमूद चौधरी से होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से एलामिया जारी। बताया गया है कि बख्तावर के होने वाले मंगेतर महमूद चौधरी अपने वालिद के कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता हैं। महमूद चौधरी ने इब्तदाई तालीम अबू धाबी और आला तालीम बरतानिया से हासिल की है। महमूद चौधरी की रिहाइश और बिजनेस UAE में है। बख्तावर का नेक तमन्नाओं के लिए लोगों का शुक्रिया। PSL का फातेह कौन, लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स? आप किसकी कामयाबी चाहते हैं? किसका रंग चेहरे पर सजाते हैं? किसके शर्ट पहनते हैं? किसके गीत गाते हैं? पसंदीदा खिलाड़ी को पैगाम क्या देंगे? तारीखी मैच जीतने का गुर क्या बताएंगे? 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें जियो न्यूज़ को। हम उसे दुनिया को दिखाएंगे। ये पैगाम आपकी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे। खिलाड़ियों का जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। जियो न्यूज़ का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ अपने अंदाज से सबके लिए मिसाल बन गए। PSL मैच में साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी को आउट करने के बाद हारिस ने जो अंदाज अपनाया उसे क्रिकेट की जेंटलमैन गेम की तरफ वापसी के लिए ताजा झोंका करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ी भी क्रिकेट फेवर में मुब्तला। उस समय पाकिस्तान इनाम पर फवाद राना को भंगड़ा डालते देखना चाहते हैं। कहा ख्वाहिश है कि बाबर आजम सेंचुरी बनाए। कराटे प्लेयर कुलसूम हजारा ने कहा कि वो कराची में रहती हैं, लेकिन दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रही हैं। पाई पाइयां दे दर्द वटाउं दे, पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। आज माँ जी याद आ रही बहुत। लाहौर कलंदर्स के ओनर राना फवाद जिंदगी के इस अहम लम्हे पर अपनी वालिदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा उनकी वालिदा ने कहा था कि तुम मशहूर हो गए, उनकी दुआओं के सबब ही कामयाबियां मिली। जोया, आप YouTube पे भी काम करती हैं ना? जी। तो आप YouTube पे पेंशन भी लगा लेती हैं? मतलब YouTube पे किस टाइप के काम होते हैं? जवाब देने की जरूरत है, बस सुन लो। YouTube के उनको समझाओ। YouTube के ऊपर मैं कह रहा हूँ पेंसिल भी लगा लेती हैं। पेंसिल नहीं, कच्चा पेंसिल, पेंसिल लगा लेती हैं। पेंसिल। अबे पेंसिल तो नहीं जश्न क्रिकेट में अली मीर ने जावेद मियादाद के रूप में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी। हारिस रऊफ ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि शाहीन शाह विकेट्स लें या वो खुद टीम के लिए विकेट्स लेना अहम है। शाहिद आफरीदी को आउट करने पर कहा कि शाहिद आफरीदी के मुल्क के लिए खिदमात हैं, इसलिए उनका एहतराम जरूरी था। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा जोया नासिर ने कहा कि बाबर आजम उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने मैच के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मैच से कबल स्टेडियम रोड बंद कर दी जाएगी। लियाकताबाद 10 नंबर से आने वाला ट्रैफिक हसन स्क्वायर पुल से न्यू टाउन की जानिब मोड़ा जाएगा। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला ट्रैफिक भी सीधा न्यू टाउन भेजा जाएगा। राशिद मिन्हास रोड से स्टेडियम बरास्ता डालमिया रोड शहरियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड से न्यू टाउन टर्निंग स्टेडियम रोड आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। शहरी नीपा अस्करी फोर्ट रिंग रोड से शारा फैसल या मिलीनियम नीपा से सफूरा या गुलशन चारंगी से सोहराब गोड का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और जादू भरी आवाज, गायकी का अलग अंदाज, लोग नहीं भूले रूना लैला की आवाज। पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा 68वीं सालगिरह मुबारक।